हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो वेलकम टू माय क्लास एंड जो हमने फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन पार्ट 3 स्टार्ट करा था, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो विल बी डीलिंग विद सम फॉर्मूलाज, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे एंड दैट कॉन्सेप्ट इज़ कि अगर आपके पास कोई ऐसी वैरायटी आती है जिसके अंदर ऊपर तो आपका डेरिवेटिव है और नीचे आपका फंक्शन है लाइक दिस। सो यू हैव एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। आपको ये देखकर थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि आपका न्यूमरेटर जो है वो डेरिवेटिव बन रहा है कि नहीं। सो अगर आपको लगता है कि आपका डेरिवेटिव बनता है तो यहाँ हम एक सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम इस एफ एक्स को टी लेट कर लेते हैं एंड वी डिफ्रेंशिएट बोथ दी साइड्स। सपोज दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्म है तो हम एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। सो एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है एफ डैश एक्स डी एक्स और t का डिफ्रेंसिएशन होगा dt, राइट। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, आप देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स डी एक्स पूरा किसके इक्वल है, यहाँ पे इट इज़ इक्वल टू डी टी और ये डी टी के इक्वल है। अब यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम रिप्लेस करेंगे एफ डैश एक्स डी एक्स को डी टी से, और जो हमारा एफ एक्स है दिस इज़ बेसिकली टी, सो दिस विल बिकम डी टी ओवर टी। और अब हमारी नॉर्मल इंटीग्रेशन चलेगी। सो 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस सी एंड t को हम वापस रिप्लेस कर देंगे। सो दिस विल बिकम log ऑफ एफ एक्स प्लस सी। आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर टू यू, क्योंकि ये जो एक कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत रेगुलरली यूज़ होता है, क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट्स में यूज़ होगा। सी मैथ्स को करने का एक रूल है एंड द रूल इज़ कि आपको कॉन्सेप्चुअली मैथ्स को करना है, आपको रटना नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो आपको थोड़ा सा क्रैमिंग करनी पड़ती है, बट अदरवाइज जितना ज़्यादा आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगी। ये हमने आज ये वाला टॉपिक क्यों डिस्कस करा, क्योंकि अब कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं विच आई वॉन्ट कि अगर आप उन फॉर्मूलाज को समझ के याद करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला आज का हमारा फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x। मैं एक ही फॉर्मूले की डेरिवेशन करूंगी और रेस्ट आई राइट दी फॉर्मूलाज एज इट इज़, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए इसके थ्रू, राइट। हमें पता है हम tan x को लिख सकते हैं साइन x ओवर कॉस x dx, और मुझे पता है कि अगर मैं इस cos x को t ले लूँ तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, जो कि इसका डेरिवेटिव बन रहा है, राइट। सो व्हाट वी विल डू, लेट cos x इज इक्वल टू टी। cos x को अगर आपने t लिया तो माइनस साइन x dx आपका क्या बन गया, dt। और मैंने क्या बोला, अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में आप सिमिलर कीजिए। सो साइन x dx कैन बी रिप्लेस्ड बाय dt। सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। साइन x dx की जगह में लिखूंगी माइनस dt और cos x की जगह में लिखूंगी t। नाउ अगेन 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, सो दिस इज माइनस log t, राइट। और हमारा t क्या था, cos x, so this is minus log cos x। एंड एक log की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है log की प्रॉपर्टी कहती है log a की पावर, सपोज m है तो ये पावर आगे आ जाती है, m log a बन जाता है, या वाइस वर्सा। दैट मीन्स अगर पावर ये आगे है तो हम इसको इसके पावर में चढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये जो माइनस साइन है ये कॉस की अगर पावर में जाएगा तो कॉस एक्स का बेसिकली इन्वर्स लॉग सेक एक्स हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको लॉग सेक एक्स भी लिख सकते हैं। तो या तो आप माइनस लॉग कॉस एक्स लिखेंगे या फिर आप लॉग सेक एक्स लिखेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो टैन एक्स का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, तो कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ योर सेक एक्स, तो सेक एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स। आपको इन सब की डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली लर्न दी फॉर्मूलाज, पर ये फॉर्मूला बेसिक उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के थ्रू ही आए हैं। सो लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। एंड लास्ट इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स हमारा होता है लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इसके ऊपर बेस्ड।
प्लस सी, ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज आपके यूज़ होने हैं। और ये जो हमने ऊपर अभी कॉन्सेप्ट करा था एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत जगह आपका यूज़ होगा आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Okay, let's start. So our first question is, suppose you have 1 over root 1 plus cos 2x. Quickly एक रिमाइंडर, जो हमने अपने फॉर्मूलाज करे थे, और हमने अपने फॉर्मूलाज करे थे कि अगर हमारे पास cos 2x होता है तो cos 2x को हम और क्या लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं 2 cos square x माइनस 1, जहाँ से 1 प्लस cos 2x बन जाता है 2 cos square x, राइट. आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ माई इंटीग्रेशन क्लास कि ये फॉर्मूलाज हमारा बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, और मैंने बताया था 1 माइनस cos 2x होता है 2 sin square x. तो जहाँ भी आपको ये कॉमन फॉर्म मिलेगी आप डायरेक्टली इसको अप्लाई करेंगे. तो यहाँ हमें मिल रहा है 1 प्लस cos 2x, मैं डायरेक्टली इसको इससे रिप्लेस कर दूंगी. सो लेट्स रिप्लेस इट नाउ. तो मैं इसको लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन 1 ओवर रूट में 2 cos square x dx, राइट. सिंप्लीफाई करेंगे, कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है, तो ये बनेगा 1 बाई रूट 2 बाहर, इंटीग्रेशन ये बनेगा 1 ओवर cos x dx, क्योंकि स्क्वायर रूट से हट जाएगा. 1 ओवर cos x होता है आपका sec x, राइट. सो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx. और sec x का अभी हमने इंटीग्रेशन करा, sec x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, and that is log of sec x plus tan x. See, so this is how you directly write the answer. सबसे डिफ़िकल्ट जो बच्चों को टॉपिक लगता है 12th क्लास में, दैट इज़ इंटीग्रेशन. बट बिलीव मी गाइज, अगर आप इंटीग्रेशन के को कॉन्सेप्चुअली कर रहे हैं ना, और उसको एक बार आप ब्रीफ कर लें एंड यू प्रैक्टिस थॉरली, आपको इंटीग्रेशन में सिर्फ एक काम करना है, आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी फॉर्म है. देयर आर वेरियस फॉर्म जो हम कर रहे हैं. तभी मैंने आपके लिए जो इंटीग्रेशन की सीरीज स्टार्ट करी है, इसमें मैंने बाइफर्केट ही उस अकॉर्डिंगली करा है कि कौन से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कौन से आगे हम करेंगे आइलेट का यूज़ करके हैं, कौन से आपके नेक्स्ट फॉर्म यूज़ करके हैं. आपको उस वैरायटी को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे. सो प्रैक्टिस इट थॉरली एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी टॉपिक आपको अगर रिवाइज करना है. सो वी कैन डेफिनेटली डिस्कस दैट, राइट. लेट्स टेक द अनदर क्वेश्चन. ओके, लेट्स टेक दिस वन. 1 प्लस cos x upon 1 minus cos x. Now quickly what is 1 plus cos x? one more concept. अगर यहाँ 2x होता है, ट्वाइस ऑफ एंगल होता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ एंगल हाफ हो गया है, और क्योंकि यहाँ x है ऑलरेडी, तो ये मेरा यहीं पर ही हाफ हो जाएगा, तो ये x बाई 2 बनेगा. तो 1 प्लस cos x तो बनेगा 2 cos square x बाई 2, और 1 माइनस cos x बनेगा 2 sin square x बाई 2, राइट. 2 से 2 कैंसिल हो गया. cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इज योर cot स्क्वायर, राइट. तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x बाई 2, और cot स्क्वायर जब आपका स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, सो दैट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ cot x बाई 2, और cot का हमने इंटीग्रेशन अभी करा था. सो आई टोल्ड यू cot क्या होता है, cos अपॉन साइन, साइन x को हम t लेंगे, cos x dx dt बनेगा, यू नो. सो दिस विल बिकम log ऑफ साइन x बाई 2, बेसिकली log ऑफ साइन x बाई 2. उसके बाद जो एंगल का, यू रिमेंबर जो मैंने बताया था कोफिशिएंट जो होता है एंगल का, तो x बाई 2 का जो हाफ है वो भी यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा, दैट्स वाई 2 विल कम हेयर एंड प्लस c. सो दिस इज हाउ यू डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला. लेट्स क्विकली टेक अप द अनदर एग्जाम्पल. सपोज यू हैव इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस a अपॉन साइन x dx. वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है. अब क्योंकि यहाँ साइन a माइनस बी की ये फॉर्म बन रही है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे साइन a माइनस बी होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, राइट. और नीचे आया साइन x. एंड आई टोल्ड यू कि हम कोशिश करते हैं कि सबको इंडिविजुअल फॉर्म में लिख सकें, सो दैट हमारा इंटीग्रेशन ईजी हो जाए. तो मैंने साइन एक्स कॉस ए अपॉन साइन एक्स कॉस ए बचा, माइनस कॉस ए एज इट इज, सॉरी आई हैव डन वन मिस्टेक ओवर हेयर, दिस इज एक्स
cos A sin B. Let me just correct this. Let me correct this quickly. Okay, I have written it wrong over here. So this is cos A sin B, right? तो यहाँ पे ये आपका बन जाएगा, दिस विल बिकम साइन ए एज इट इज़ एंड कॉस ओवर साइन होता है आपका कॉट एक्स डी एक्स. एंड नाउ क्योंकि ये स्प्लिट हो चुके हैं, ये इंडिविजुअल फॉर्म्स में बन चुके हैं. ओके, वन मिस्टेक जो बहुत कॉमनली मिस्टेक है, बच्चे कॉस ए को एज अ वेरिएबल लेते हैं, बट ए इज़ योर कांस्टेंट, तो कॉस ए भी आपका एक कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा. एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स ओनली. इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स ओनली. सिमिलरली साइन ए इज अ कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा. और कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स. सो दिस विल बिकम लॉग साइन एक्स प्लस सी. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू. सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये बनेगा एक्स कॉस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स. ओके, सो आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है एंड देन इट्स ऑलमोस्ट डन. एक वैरायटी तो बनती है ये जिसमें हमने डायरेक्ट फॉर्मूला खोला. एक वैरायटी बनती है अगर ये ऐसे आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए. अब आप ये सोचिए कि अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका बनता है कि हम अपने इस वाले एंगल में प्लस ए और माइनस ए कर देंगे. तो हम इसको लिखेंगे साइन एक्स माइनस ए और प्लस ए. ऐसा करने का एक मोटिव है एंड आर मोटिव इज कि हमें नीचे का डिनोमिनेटर हटाना होता है. आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा होगा, हमने नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है वो हटा दिया ताकि हमारा, बिकॉज देयर इज़ नो क्वेश्चन रूल, तो हमें इंडिविजुअल फॉर्म में अपना आंसर चाहिए होता है, राइट. सो दिस इज़ योर ए एंड दिस इज़ योर बी. तो यहाँ आइडेंटिटी लगेगी साइन ए प्लस बी की, विच इज़ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट. सो दिस इज़ योर आइडेंटिटी. और मैं यहीं पर ही जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन पर्पस मैं यहीं पर ही साइन एक्स माइनस ए स्प्लिट करके लिख दूंगी लाइक दिस. सो आई स्प्लिट द डिनोमिनेटर ओवर हियर. ओके, एंड नाउ साइन से साइन कैंसिल हो गया. इधर स्टार्ट करें. इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो बना कॉस ए डी एक्स, और इधर साइन ए कांस्टेंट है, मैंने पहले ही बाहर कर दिया उसको. कॉस ओवर साइन इज योर कॉट, सो दिस इज कॉट एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स. लेट्स स्टार्ट. क्योंकि कॉस ए कांस्टेंट है तो डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स. दिस विल बिकम एक्स कॉस ए. सिमिलरली साइन ए कांस्टेंट है बाहर और कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन ऑफ एक्स माइनस ए. सो सी, योर मेन एजेंडा इज़ टू रिमूव द डिनोमिनेटर ताकि आप इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, राइट. सो इन न्यूमेरिकल इन फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस. ओके, वन मोर वैरायटी विच यू कैन मार्क इट एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वैरायटी. दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो सबसे पहली वैरायटी हमारी एक बनती है 1 ओवर साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स. ओके, एंड सेकेंड वैरायटी बनती है 1 ओवर कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स. मैं इन दोनों वैरायटी को आपके साथ डिस्कस करूँगी. वाई दिस इज, ये सबसे ज़्यादा वैरायटी पूछी जाती है. सेकेंडली, इनमें खासियत क्या, आप देख रहे हैं देयर इज़ अ डिफरेंस. यहाँ पे साइन कॉस के टर्म्स में है और यहाँ कॉस कॉस के टर्म्स में है. सो इनको करने का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है अगेन विच यू हैव टू लर्न कि इसकी क्या ट्रिक है. इस वाले की ट्रिक बता रही हूँ. हम इसमें क्या करते हैं, बिकॉज हमारा नीचे न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, वी डोंट नो कि हम इसको सॉल्व कैसे करें. हम इसके लिए, अगर तो आपके पास साइन कॉस होता है या कॉस साइन होता है, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो कॉस ऑफ ए माइनस बी से. कॉस ऑफ ए माइनस बी से यहाँ डिवाइड करा और कॉस ऑफ ए माइनस बी से यहाँ मल्टीप्लाई करा. आई एम सॉल्विंग दिस पार्ट. अभी कॉस ए माइनस बी से ये करा, ये बना साइन एक्स माइनस ए एंड कॉस एक्स माइनस बी, राइट. अब मैं क्या करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मेरा जो ये ए माइनस बी है इसमें मैं एक्स को इस तरीके से डालूँ कि मेरे ये एंगल्स बन जाएँ, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी बन जाए. उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 ओवर कॉस ए माइनस बी, ठीक है, कॉस
हम a माइनस बी, एक हम x को ऐड करेंगे और एक हम x को माइनस करेंगे, तो ये बन गया साइन नीचे एज इट इज़, डिनोमिनेटर एज इट इज़. नाउ सी, नाउ जस्ट डू द कॉम्बिनेशंस. ओके, हमें x माइनस बी चाहिए, तो मेरा x माइनस बी तो यहाँ से बन गया, ये रहा x, ये रहा माइनस बी. और नेक्स्ट हमें x माइनस ए चाहिए, तो हम यहाँ से माइनस साइन को कॉमन लेंगे. सो हाउ यू विल टेक दैट कॉमन? 1/cos a माइनस बी विल बी एज इट इज़. मैं इसको लिखूँगी इंटीग्रेशन cos, ओके लेट्स स्टार्ट, cos x माइनस बी तो मुझे डायरेक्टली मिल रहा था, और अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ सो आई गेट x माइनस ए, राइट. और आई होप मेरे एंगल्स अब स्प्लिट हो चुके हैं. एंड डिनोमिनेटर एज इट इज़, सो साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी एज इट इज़. नाउ टेल मी विच फॉर्म इज दिस? दिस इज cos a माइनस बी, एंड राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन cos a माइनस बी क्या होता है. सो cos a minus b is, cos a minus b is cos a cos b, so cos a cos b plus sin a sin b. Denominator as it is, and to do it quickly, नेक्स्ट पॉइंट में मैं डिनोमिनेटर्स को इंडिविजुअल इन पे स्प्लिट भी कर दूंगी. ओके ओके, लेट्स स्प्लिट नाउ. अगर हम इसकी स्प्लिटिंग करते हैं, सो नाउ मैच. अगर इसके नीचे ये आता है तो cos x माइनस बी cos x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा. cos x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस ए बचेगा, विच विल बी cot x माइनस ए. ओके, प्लस साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए, तो साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए इससे कट जाएगा. साइन ओवर कॉस, यहाँ पे बचेगा टैन एक्स माइनस बी. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू ऑल. बहुत सिंपल, मैंने डिनोमिनेटर को दोनों जो न्यूमरेटर के पार्ट्स थे उनके नीचे इंडिविजुअली लिखकर आई हैव कट इट. और अब सिंपल हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो हमें पता है कि कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए, एंड इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, राइट. कॉस ऑफ एक्स माइनस बी. जब भी हमें हमेशा ट्राई करते हैं कि हम अपने आंसर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में करें. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है. तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग. लॉग ए माइनस लॉग बी इज बेसिकली लॉग ए बाई बी. ओके, डिवाइड हो जाता है. तो हम 1/cos a माइनस बी, एंड दिस विल बिकम log sin x माइनस a अपॉन cos x माइनस बी, एंड दिस इज योर फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू. तो मैं आपको यही डिफरेंस बताना चाहती थी. अगर तो आपके पास, आप देख रहे हैं साइन कॉस की टर्म्स में आता है तो आप कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, पर अगर आपके पास कॉस कॉस सिमिलर आते हैं या साइन साइन आता है, उस केस में आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. इस केस में आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे. गाइज डू ट्राई दिस क्वेश्चन, सेंड द पिक्स इन द कॉमेंट सेक्शन, and do let me know if you are able to solve it or not. And very interesting question, in fact very important question. मेरी कोशिश रहती है हर वीडियो में कि मैं आपको सारी वैरायटीज़ कवर कराऊँ, ताकि जब आप एग्ज़ाम टाइम में इन वीडियोस को उठा के देखेंगे फिर से, आप सारी वैरायटीज़ कवर कर चुके होंगे. बिलीव मी, अगर आपने ये सारी वैरायटीज़ कर ली, आपने सारा पोर्शन कवर हो जाएगा. फाइन, इसीलिए मैं हर टाइप का क्वेश्चन उठाती हूँ ताकि आपको किसी भी वैरायटी में प्रॉब्लम ना आए. सो डू फॉलो दीज वीडियोज़. ओके, अब एक करती हूँ डायरेक्ट, जो मैंने फर्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था उसके ऊपर एक बेस्ड क्वेश्चन. अब सपोज़ मेरे पास ये आया, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी. तो आप हमेशा ये चेक करो कि क्या ये न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बन रहा है कि नहीं. क्विकली एक ओरल टेस्ट करके देखते हैं. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, यस बन रहा है. 5x का डेरिवेटिव होगा 5. सो मुझे ये समझ आया कि अगर मैं इस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 को t लेट कर लूँ एंड आई स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग, तो ये बनेगा 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया,
dt। तो 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स तो हो गया dt, और नीचे हमारा क्या बचा पूरा t। और आपने देखा ये वही वैरायटी बनी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो गया log t प्लस सी, और t की वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो दिस विल बिकम log ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 7 प्लस सी। दिस इज़ हाउ यू सॉल्व। तो आपके पास ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। गेटिंग इट? सपोज एक वैरायटी आती है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को यहाँ t ले लूँ एंड आई डिफ्रेंशिएट, तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का -1 आ जाएगा यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं ये आपका न्यूमरेटर मैच कर रहा है, और अब हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे। तो दिस इज़ बेसिकली योर dt, और नीचे आया t, एंड अगेन 1/t इज़ योर log t प्लस c, जहाँ पे आपका t है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। सो बच्चों, अगर आपको फॉर्म एक बार पता चल जाए ना कि कौन सी फॉर्म है, इंटीग्रेशन इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट, इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट मैं कुछ फॉर्मूलाज पे आ रही हूँ। अगेन ये फॉर्मूलाज भी बहुत बार यूज़ होते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशंस हैं। दीज आर बेसिकली 6 फॉर्मूलाज जो हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, इस वीडियो में सबसे पहला फॉर्मूला आता है 1/x² प्लस a²। तो 1/x² प्लस a² होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। नेक्स्ट 1/x² माइनस a², 1/x² माइनस a², ये बनता है 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। थर्ड इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx। अब देखें 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ओके, नेक्स्ट ये तो 3 हुए विदाउट रूट, और नेक्स्ट जो 3 आएंगे वो आएंगे विद रूट। तो सबसे पहले आता है 1/√a² माइनस x²। कुछ रिजेंबल कर रहा है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था? साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता था 1/√1 माइनस x², और ये उसको रिजेंबल कर रहा है। दैट मीन्स ये साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन बनेगा। सो दिस विल बिकम साइन इनवर्स x/a प्लस c। नेक्स्ट 1/√a² प्लस x² dx क्या बनेगा? log x प्लस √a² प्लस x² प्लस c। ओके, एंड लास्ट ये 6 फॉर्मूले आप बिल्कुल याद कर लीजिए। x² माइनस a², तो ये बन जाएगा log x प्लस √x² माइनस a² प्लस सी। अब देखिए, आप कभी भी डायरेक्ट क्रैमिंग नहीं कर सकते। यू कैन नेवर डू डायरेक्ट क्रैमिंग। हर किसी का अपना तरीका होता है, तो आपको ना कोई शॉर्टकट्स बनाने होते हैं किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैसे याद करा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x²। रिमेंबर एवरीवन? तो देख रहे हैं आप, ये वही रिजेंबल कर रहा है। 1/x² प्लस a², a को 1 मान लें तो 1 प्लस x² वाली फॉर्म बन गई। तो वहाँ से ये तो डायरेक्ट हो गया, दिस इज़ 1/a tan इनवर्स x/a। अब आते हैं हम अपनी इन दो वैरायटी में, दिस वन एंड दिस वन। इन दो वैरायटी पर आ जाइए। इसको याद करने का तरीका आप देख रहे हैं, अगर तो यहाँ x² माइनस a² है, तो यहाँ a माइनस बी अपॉन a प्लस बी करके स्प्लिट हो गया। हम ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई ये a² माइनस b² था, ये a माइनस बी अपॉन a प्लस बी करके स्प्लिट हो गया, और आगे 2a आया हुआ है। और क्योंकि इन दोनों में सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है, देख रहे हैं, a² माइनस x², तो आप ऐसे समझिए कि लॉग में उसका रेसिप्रोकल हो गया। एंड बिकॉज यहाँ a फर्स्ट है तो यहाँ भी a फर्स्ट है, तो इसका आप रेसिप्रोकल करेंगे, दिस बिकम्स a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स। 1/2a सेम जा रहा है। तो ये छोटी छोटी ना हम ट्रिक्स रखते हैं टू रिमेंबर आवर फॉर्मूलाज। अदरवाइज फॉर्मूला डायरेक्ट रैमिंग कभी भी कोई नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होता है।
ठीक है। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स पे आ जाइए। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वो 1 की जगह ए आ गया, गॉट इट। और अब वापस आ जाओ, तीन फॉर्म बन रही है, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा है, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है, राइट। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ चुका है, बचा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट के साथ। तो जब रूट होता है तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, और इसमें कुछ नहीं कर रखा ज़्यादा, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखा हुआ है, उसके साथ एक एक्स ऐड कर रखा है, ऐसे याद करना है। रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो लॉग तो आएगा ही आएगा, डेफिनेटली लॉग आएगा। आपने देखा इसमें चाहे वो रूट के साथ हो तो इनमें लॉग तो आ ही रहा है, जिसमें ये एज इट इज़ आया और उसके साथ एक्स और ऐड हो रहा है। सो एक वैरायटी, तीन वैरायटी है विदाउट लॉग, एंड तीन वैरायटी आपकी बनती है विद लॉग, सॉरी विद स्क्वायर रूट, आई एम सॉरी। तीन वैरायटी बनती हैं विदाउट स्क्वायर रूट एंड तीन वैरायटी बनती हैं विद स्क्वायर रूट। वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटीज। डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बेस्ड इनको लिखना अब आई टेल यू, ओके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सपोज वी हैव 1/4 + 9x स्क्वायर। अब इन वैरायटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 बना दीजिए, ठीक है, जस्ट फॉर योर सिंप्लीफिकेशन। सो इफ़ यू हैव इंटीग्रेशन 1/4 + 9x स्क्वायर, तो आप इसके कोफिशिएंट को 1 बना दीजिए। तो मैं 9 बाहर कॉमन ले रही हूँ, तो ये बनेगा 1/4/9 + x स्क्वायर dx, राइट, बना। और इसको ज़रा हम उस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये बनेगा 1/9 इंटीग्रेशन 1 कैन आई राइट इट एज एक्स स्क्वायर, और ये बन रहा है 2/3 का होल स्क्वायर। एंड नाउ रिकॉल योर फॉर्मूला, 1/x स्क्वायर + a स्क्वायर वॉज 1/a, तो 1/9 तो एज इट इज़ है, 1/a का मतलब 1/2/3, जो कि बन जाएगा 3/2, tan इनवर्स x बाय ए, तो 2 नीचे 3 ऊपर प्लस c, और इसको अगर हम कट कर दें तो ये बन जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3x/2। सो जो ये डायरेक्ट 6 वैरायटीज़ आती हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले 1 बनाएंगे, उसको उस फॉर्म में लेकर जाएंगे, एंड फॉर्म के अकॉर्डिंगली आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज आई हैव 1/9x स्क्वायर - 4। मैंने क्या बोला, हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो 9 में बाहर कॉमन लूँगी, एंड दिस विल बिकम 1/x स्क्वायर - 4/9 dx, हो गया। अगर मैं इसको स्क्वेयर्स को आप बहुत मतलब उस फॉर्म में लिख के रखिए, आपके लिए ईजी होगा। तो हम इसको लिखेंगे 2/3 का होल स्क्वायर, और अब वैरायटी आइडेंटिफाई करें, क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, दिस वॉज 1/2a, ए है 2/3, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, ओके, 1/2a log ऑफ x माइनस ए, तो x - 2/3 ओवर x + 2/3 प्लस c, राइट, जिसको आप सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, ये बनेगा 3 से 3 कटेगा, तो 1/4 3 = 12, 1/12 लॉग में ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा आपका 3x - 2 अपॉन 3x + 2। सो आप देख रहे हैं कैसे डायरेक्ट फॉर्मूलाज आपके यूज़ होते जा रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ यू अप्लाई दीज फॉर्मूलाज। एक वैरायटी और लेंगे, एक स्क्वायर रूट वाली वैरायटी लेते हैं आपके लिए। सपोज यू हैव 1/√4x स्क्वायर - 9 dx इंटीग्रेट। अगेन 4 अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो ये बनता है 1/√, अगर मैंने यहाँ 4 कॉमन लिया तो ये बनेगा x स्क्वायर - 9/4 dx, राइट। और 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख रही हूँ 3/2 का स्क्वायर, और ये फॉर्म बन रही है हमारी 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि सिंपली होता है 1/2, एक तो बाहर ले लेंगे, और ये होता है लॉग ऑफ x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस
3/2 का स्क्वायर, जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करके, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर. सो यू गॉट टू नो कि बहुत डायरेक्ट एप्लीकेशन होती है इनकी. अब ये तो आया हमारा डायरेक्ट एप्लीकेशन, बस इसमें हमें क्या करना पड़ रहा था कि हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ रहा था. पर एक टाइप आती है जहाँ आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके इन वैराइटीज़ तक पहुँचना होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 1/x² - x+1. अब बात आती है कि हम इसको कैसे करेंगे. इतने बड़े डिनोमिनेटर के साथ आप कभी भी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते. सो रिमेंबर, ऐसी वाली जो वैरायटी आती है ना, जहाँ इतना बड़ा डिनोमिनेटर आता है, आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे. जिनको कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं आता है उनके लिए मैं थोड़ा डिटेल में कंप्लीटिंग द स्क्वायर अभी समझा रही हूँ, ताकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर पार्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए. ओके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में सबसे पहला स्टेप होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी यूनिटी. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी यूनिटी, जो हमारा 1 है. वेरी गुड. नेक्स्ट, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपको लेना है. हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है एंड उसका स्क्वायर. हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स को लेके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट half of coefficient of x. half of coefficient of x. इज इट क्लियर? तो अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है. येस 1 है. यहाँ पे आप x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है 1, आपको 1 लेना है. 1 का हाफ कीजिए, दैट इज़ हाफ, और हाफ का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर ही लिख दीजिए. 1/2 के स्क्वायर को मैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूँगी. इससे होता क्या है, इससे देखिए ये आपका बनता है ए स्क्वायर, ये आपका बनता है बी स्क्वायर, पॉजिटिव वाला जो हमने ऐड करा, और ये आपका बनेगा -2ab. तो ये आपका बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड आपका 1, एंड इधर से -1/4 मैंने एज इट इज़ लिखा. राइट, दिस बिकम्स 1/x - हाफ का होल स्क्वायर. और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, दिस इज 4 - 1 3/4, विच आई कैन राइट एज ये बना x - हाफ का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकती हूँ √3/2 का होल स्क्वायर. राइट, और ये कौन सी फॉर्म बनी? अब ये बनी x² + a² वाली वैरायटी. यस, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके वो जो 6 फॉर्म्स हमने करी थी, हम उन्हीं फॉर्म में ही कोई ना किसी फॉर्म पर पहुंच जाएंगे. बट आपको जब ये सिंपली, या तो आपको डायरेक्ट वो फॉर्म गिवन होगी, अगर नहीं गिवन होगी तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. एंड सिंपल 1/a, तो ये बन जाएगा 2/√3 tan इनवर्स x/a. दिस इज योर x/a. राइट, एंड देन यू कैन सिंप्लीफाई दिस. ये आपका बन जाएगा 2/√3 tan इनवर्स 2x - 1/√3 + c. सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर. सपोज मैं एक वैरायटी और लूँगी जहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, उसमें हम एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके देखते हैं. सो सपोज यू हैव 1/2x² + x - 1 dx. मैंने कहा ये वाली वैरायटी आ गई तो कोई ना कोई जो 6 फॉर्म करी है उनमें से आपका कोई ना कोई वैरायटी ज़रूर आएगी. तो पहले तो कोफिशिएंट, क्योंकि 1 बनाना है एक्स स्क्वायर का, तो 1/2 तो कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x² + x/2 - हाफ. सेकेंड स्टेप पर आ जाओ, मैं 1/2 बाहर लिख रही हूँ. सेकेंड स्टेप पर आते हैं. ओके, स्टार्ट. x का कोफिशिएंट हाफ, तो जो x का कोफिशिएंट है उसका भी हाफ लेना है, तो हाफ का भी हाफ होता है 1/4. तो 1/4 का स्क्वायर आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे. 1/4 का स्क्वायर आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे. राइट, दिस इज़ योर a², दिस इज़ योर b², एंड दिस इज़ योर +2ab. अनडाउटेडली डायरेक्टली आप लिख देंगे. 2 बाहर, इंटीग्रेशन 1/, ये तो बना x + 1/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि a² + b² + 2ab, और इधर से -हाफ और -1/16 को आप कंबाइन कर लीजिए, जो कि बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/x + 1/4 का होल स्क्वायर. एंड देन इफ़ यू टेक द LCM, सो 2 and 16 का LCM इज 16, और ये बनेगा -9 बेसिकली, सो -9/16. एंड नाउ क्विकली टेल मी, पॉज द वीडियो
क्विकली अपना सॉल्व कीजिए और मेरे आंसर से इसको मैच कीजिएगा, क्योंकि जितना आप फॉर्मूलाज रिकॉल करेंगे आपको ये फॉर्मूलाज बहुत जल्दी याद होंगे। इंस्टेड ऑफ बार बार आप पेज पलट के देखें क्या था क्या था क्या था, उससे बेटर है हर बार अपने माइंड में रिकॉल कीजिए। एंड बिलीव मी, 3-4 बार करेंगे आपको फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे एंड इट विल बी ऑन योर टिप्स। सो यू हैव टू मेक श्योर द थिंग्स आर ऑन योर टिप्स, ओके। सो 1/x² माइनस a², और ये अगेन वही फॉर्म 1/2 बाहर, दिस इज 1/2a, 1/2a है 3/4 log x minus a, so this is my x minus a upon x plus a, and you can simplify this, okay. So this is how you solve such varieties, and same variety आती है हमारी स्क्वायर रूट के साथ, सेम वैरायटी आती है हमारी स्क्वायर रूट के साथ जो हमने फॉर्म्स करी, दैट यू कैन इजीली डू। अब इसी में एक और एक्सटेंडेड वर्जन है, इसमें बहुत वैरायटीज़ बनती हैं इन फॉर्मूलाज के बेस्ड। एक होता है डायरेक्ट, एक हमने करा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और एक वैरायटी बनती है कि हो सकता है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के और फिर इस फॉर्म पे जाना हो। फॉर एग्जांपल, आई हैव e की पावर x अपॉन e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर x प्लस 5। अब मुझे ये दिखा कि यार अगर सपोज सबसे पहले हमारा 1 होता है, रिमेंबर। सो इफ़ आई टेक लेट e की पावर x इज t, तो e की पावर x dx हमारा बन गया dt, राइट। तो e की पावर x dx को मैं लिखूँगी यहाँ पर dt, e की पावर 2x होगा t² प्लस 6t प्लस 5, एंड यू सी कि सब्स्टिट्यूशन लगा के हम वापस उसी फॉर्म पर पहुँच गए हैं। एंड क्योंकि इट्स अ बिगर पॉलिनोमियल तो हम इसका करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो लेट्स क्विकली डू द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बताइए 6t, तो t का कोफिशिएंट है 6 का हाफ ले लें, 6 का हाफ होता है 3, और 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये बन रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये आपका बन जाएगा dt ओवर t प्लस 3 का होल स्क्वायर, t प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा 5 माइनस 9 विच इज़ बेसिकली -4, ओके। एंड ये आपकी फॉर्म आपके पास आ चुकी है, एंड दिस इज़, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, दिस इज़ योर x² माइनस a², क्योंकि ये बेसिकली बन जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 का स्क्वायर, राइट। तो ये बना x² माइनस a², एंड अगेन हम इवेंचुअली बार बार उन्हीं फॉर्म्स पर ही आ रहे हैं। सो 1/a इज़ 1/2 log ऑफ x माइनस a, सो दिस इज़ x माइनस a अपॉन x प्लस a, जहाँ पे मेरा जो t है बेसिकली t इज़ e की पावर x, तो मैं उसको भी सब्स्टिट्यूट कर दूँगी, क्योंकि आंसर आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही करेंगे। हमने जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं वो अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए करते हैं, पर आंसर आप हमेशा अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ही देंगे, आप सब्स्टिट्यूटेड वैल्यूज़ में अपने आंसर्स नहीं देंगे। सो आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर टू यू, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। डू ट्राई ऑल दीज वराइटीज़, डू ट्राई ऑल दीज वराइटीज़। ये जितने भी 6 फार्मूलाज हैं, 6 फार्मूलाज जिनमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर या सब्स्टिट्यूशन करके देन कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग। एंड बिलीव मी, बहुत सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस डायरेक्ट इनसे सॉल्व हो जाते हैं। डू ट्राई दिस, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, प्रैक्टिस एटलीस्ट 1.5 आवर डेली, मैथ्स को डेली 1.5 आवर का टाइम चाहिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, whether you are liking the videos or not, and अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, we can keep a separate doubt session, so do write your doubts in the comment section, and thank you so much. Don't forget to subscribe my channel for more such videos. Thank you.